बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर जातीय समीकरणों को सभी पार्टियों ने किस तरह साधने की कोशिश की है। जेडीयू की जातीय समीकरण अपने आप में बिहार के लिए बहुत ही अहम है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय समीकरणों को लेकर क्या फैसला लिया है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है। आइए आपको बताते हैं कि अलग अलग जाति के उम्मीदवारों को किस तरीके से लिस्ट में जगह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। 15 अक्टूबर को पहली सूची में जहां 57 तो 16 अक्टूबर को दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। जातीय जनगणना कराने वाले सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण को पूरी तरह से ध्यान में रखा है। जनता दल यूनाइटेड ने इस बार पिछड़े और अति पिछड़े समाज से कुल 59 लोगों को टिकट दिया है। वहीं अगड़ी जातियों में सबसे ज्यादा टिकट राजपूत समाज के लोगों को दिया गया है। इसमें सीएम नीतीश कुमार के करीबी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुमित सिंह का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं कि किस वर्ग से कितने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि जेडीयू के प्रत्याशियों की सूची में इस बार पिछड़े वर्ग से 37, अति पिछड़े वर्ग से 22, सामान्य यानी जनरल से 22, अनुसूचित जाति से 15, अल्पसंख्यक से 4, अनुसूचित जनजाति से 1 प्रत्याशी शामिल किया गया है। वहीं कुल 101 प्रत्याशियों में 13 महिलाएं भी हैं। जेडीयू ने सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के 13 प्रत्याशी, कुर्मी समाज के 12 प्रत्याशी, राजपूत समाज के 13 प्रत्याशी, भूमिहार समाज के 9 प्रत्याशी, यादव और धानुक समाज के 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। आइए जानते हैं कि जाति के कितने उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिया है। तो आपको बता दें कि धानुक के जहां 8 उम्मीदवार हैं, तो मल्लाह जाति के 3 उम्मीदवार, गंगौता के 2 उम्मीदवार, कामत के 2, चंद्रवंशी 2, तेली 2, कलवार के 2 उम्मीदवार, हलुवाई के 1 उम्मीदवार, कानू के 1 उम्मीदवार, अग्रहरी के 1 उम्मीदवार, सुढ़ी के 1 उम्मीदवार, गोस्वामी से 1 उम्मीदवार, कुशवाहा से सबसे ज्यादा 13 उम्मीदवार, कुर्मी से 12 उम्मीदवार, यादव 8 उम्मीदवार, मुसहर और मांझी जाति से 5 उम्मीदवार, रविदास जाति से 5 उम्मीदवार, पासी से 2, पासवान से 1, धोबी से 1, सरदार बांसफोर से 1, खरवार से 1, राजपूत से 10, भूमिहार से 9, ब्राह्मण से केवल 2, कायस्थ से 1 और अल्पसंख्यक से 2 अति पिछड़े और 2 सामान्य यानी के 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जगह दी है। जेडीयू की दूसरी सूची में मंत्री विजय यादव, लेशी सिंह, शीला मंडल, कलाधर मंडल, सुमित सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल है। वहीं जिस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जाने की बात सामने आई थी, वहां भी जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसमें सबसे प्रमुख सीट तो कदवा सीट है। यहाँ से पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है। वहीं राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी और वर्तमान विधायक विभा देवी को नवादा से टिकट मिला है। वो नवादा से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी और मंत्री सुमित सिंह को जेडीयू ने चकाई से इस बार टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने बुधवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने कुल 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है और इनमें से 57 चेहरों में तो 4 महिला उम्मीदवार हैं। जेडीयू की पहली सूची में मधेपुरा विधानसभा सीट से कविता साहा उम्मीदवार बनी है। इसी तरह समस्तीपुर सीट से अश्वमेघ देवी को टिकट मिला है। विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं गया घाट सीट से कोमल सिंह को टिकट मिला है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 6 नवंबर को तो दूसरा 11 नवंबर को है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होना है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।